लोआ, फ्रांस की सबसे लंबी नदी, लेकिन इस साल पश्चिमी यूरोप में पड़ी भीषण गर्मी के बाद इन दिनों इस नदी में पानी कम और रेतीली सतह ज्यादा नजर आती है। सरकार का कहना है कि फ्रांस अभूतपूर्व सूखे का सामना कर रहा है। देश ने मई से कई बार हीटवेव का सामना किया है, लेकिन जून में तो फ्रांस में बहुत सारे शहरों में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। यूरोप के सबसे अहम जलमार्गों में शामिल राइन नदी भी हीटवेव की वजह से पानी के लगातार घटते स्तर से जूझ रही है। इसीलिए मालवाहक नौकाओं को क्षमता से कम सामान के साथ चलाना पड़ रहा है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। राइन नदी अनाज, खनिजों, अयस्कों, कोयला और तेल से जुड़े सामानों की ढुलाई का अहम और सुलभ रास्ता है। इसीलिए नदी में पानी घटने से इन चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ता है। गर्मियों के दिनों में नदियों में पानी अक्सर घट जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर है कि अब यूरोप में हीटवेव पहले से कहीं जल्दी आ रही है और देर तक टिक रही है। इसी के चलते यहाँ नीदरलैंड्स में इन हाउस बोटों के आसपास भी बस नाम मात्र का पानी ही मौजूद है। वाल नदी में पानी इस बार सामान्य समय से पहले ही घटने लगा। इस बार नदी का जलस्तर पहले से कहीं जल्दी इतना घट गया। ये हाउस बोट्स ऐसी परिस्थितियों के लिए ही बने हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डच सरकार ने कहा है कि नदियों में घटता पानी नीदरलैंड्स में पानी की किल्लत पैदा कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में इन दिनों तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। यूरोप में कभी सुहाना माने जाने वाला गर्मियों का मौसम अब जलवायु परिवर्तन के चलते एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बनता जा रहा है।